तो नमस्कार सभी को। आज पूरे 24 घंटे हो चुके हैं रिज़ल्ट आए हुए। रिज़ल्ट आने के बाद न जाने कितने लोगों की उम्मीद कल शाम टूट गई होगी। मेरे को व्यूज़ से कोई लेना-देना नहीं था, इसलिए मैंने रिज़ल्ट आने के बाद तुरंत ही वीडियोज़ बनाना स्टार्ट नहीं किया। मैंने काम किया, थोड़ा-सा पूरी रात कल जागा मैं, रात भर जाग कर मैंने कुछ डाटा तैयार किया जो फाइनल कट ऑफ में आप लोगों की मदद करेगा। सबसे पहले मैं अपना ऑथेंटिक डाटा दिखा देता हूँ कि 6 दिन पहले, ये 13 जून का डाटा है और वीडियो भी पड़ी है। 6 दिन पहले मैंने ही कट ऑफ और कितने लोग सिलेक्ट होंगे, इससे लास्ट जो वीडियो आप उसको जाकर देख लेना। और इससे एक्यूरेट कट ऑफ अगर आपको पूरे यूट्यूब पर अगर कहीं मिल जाए और इतने लोगों के साथ अप्रॉक्स मैंने 35,000 लोग सिलेक्ट बताए थे और 38,000 लोग सिलेक्ट हुए हैं। मैंने कहा था कि एसटी की कट ऑफ कम जाएगी, यानी कि कम जाएगी, जबकि हर बार एसटी की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, लेकिन इस बार डाटा के अकॉर्डिंग ये कम थी, तो कम ही गई है। ये तो था ऑथेंटिसिटी मेरी कि कितना एक्यूरेट चीज़ मैं देता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं कभी भी प्रेडिक्शंस पे नहीं जाता कि लोगों की वीडियोज़ देख ली, उससे वीडियोज़ देखने के बाद प्रेडिक्ट कर दिया कि इतना पिछला पुराना रिकॉर्ड उठा लिया, नहीं। जो रियल डाटा है, जो रैंक मित्रा पे डाटा अवेलेबल है और कितने लोगों का डाटा उसको बेस मानकर मैं तब तैयार करता हूँ अपनी चीज़। और सेम फाइनल कट ऑफ के लिए हमने चीज़ तैयार कर ली है। अब आपको चलते लेके कि फाइनल बहुत रात भर डाटा तैयार करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो आपको दिखा देता हूँ ज़रा कि किस तरीके से चीज़ें होंगी। हमने दोनों चीज़ें ली हैं। अगर अगर 20% लोग फिज़िकल को पास करते हैं और 30% लोग फिज़िकल को पास करते हैं, तो क्या कंडीशंस रहेंगी और किस तरीके का कट ऑफ आप लोगों के सामने बनकर आएगी। सबसे पहले तो कोई कमेंट्स में ये ज्ञान देने मत आ जाना कि हर हर नंबर गैप के बीच में 30% लोग ही सिलेक्ट होंगे। जब अब लोग फिज़िकल देने जाएँगे, तो ज़्यादातर लोग फिज़िकल को क्विट करेंगे, यानी कि जो जो फिज़िकल देने नहीं जाएँगे, वो बाउंड्री पे होंगे, जिसके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम होंगे, 70 के आस-पास होंगे, वो लोग ही फिज़िकल देने नहीं जाएँगे। और जो अपसेंट का रेशियो होगा वो इस डाटा रेंज के बीच होगा। और जो परसेंटेज जिसमें पास करेंगे लोग, अपर की कुछ अलग होगी और लोअर की कुछ अलग होगी। तो 20% को हमने 30% माना है और 10% को हमने 20% माना है। दोनों ही 2023 और 2020 दोनों ही डाटा के अकॉर्डिंग अब मैं आप लोगों को बिल्कुल फाइनल कट ऑफ बताने वाला हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि 20% अगर लोग पास होते हैं तो क्या आपके सामने कंडीशंस रहेंगी। ये देखिए, 20% लोग फिजिकल को मैंने पास किया है और मैंने इस पूरे डाटा को 70 से लेकर 75 तक पूरा एक कम्युलेटिव रेंज में खोल दिया है कि किस तरीके से लोग कहाँ-कहाँ पर कितने-कितने लोग आ जाएँगे। अभी आप यहाँ 74 नंबर पर देखिए, 74 नंबर पर टोटल हमारे पास 1733 कैंडिडेट हैं जो 20% में पास होकर अवेलेबल हो जाएँगे। ये 2023 के अकॉर्डिंग, यानी कि जहाँ 10% लोग सिर्फ पास हुए थे, उस 10% को मैंने 20% बेस माना है। इसका कारण ये है क्योंकि टॉप नंबर्स वाले लोग ज़्यादा पास होंगे, क्योंकि वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, सीरियस हैं बहुत टाइम से। और जो लोअर मार्क्स वाले लोग हैं, वो फिजिकल को स्किप कर देंगे। ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको बनाया। तो सिंपली आप देख लीजिए, 74 मार्क्स पर, यानी कि 4 नंबर यूआर की कट ऑफ अगर हम बढ़ा देते हैं, तो 1733 वैकेंसी यहाँ हो जाती हैं फिल, जिसमें 920 लोग ओबीसी के कैंडिडेट शामिल होंगे। अभी यूआर की कहानी खत्म हो जाती है यहीं पर कि 74 मार्क्स पर यूआर के लगभग सिलेक्शन हो जाएगा। अभी 920 से अब ओबीसी में आपके पास 956 वैकेंसी हैं, तो 920 में अगर 956 जोड़ेंगे तो कुछ 1800 प्लस लोग आएँगे। अब 1800 प्लस देखो आप, 1800 प्लस करीब 71 मार्क्स पर अगर 10% लोग, यानी कि जैसा 2023 में हुआ, उस तरीके की कंडीशन रहती है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 नंबर ही आपकी ओबीसी की कट ऑफ बढ़ेगी और यूआर की कट ऑफ 4 बढ़ जाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि पिछली बार आपके करीब 23-20 हज़ार से ज़्यादा लोग यूआर की लिस्ट में थे, लेकिन इस बार यूआर के कैंडिडेट सिर्फ़ 3700 हैं। इसकी वजह से सिर्फ 400 लोग ही जो जनरल कैटेगरी के हैं वो सिलेक्ट होंगे। आप देख लेना, मैंने आपको पहले भी कट ऑफ ये फिजिकल की कट ऑफ हुई थी, उससे पहले भी ये चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी थी उस डाटा में। आप पिछली वीडियो में देखना मेरी, कि 19,000 लोगों में से सिर्फ 3800 लोग ही यूआर के थे और 3751 लोग आए। ये एक्यूरेसी है मेरी, इस चीज़ पे डाउट नहीं किया जा सकता। अभी सेम देखिए, अगर ओबीसी में 956 हम जोड़ देते हैं, तो अप्रॉक्स हमारी 71-72 कट ऑफ चली जाएगी। अब हम और अगर ईडब्ल्यूएस में 434 वैकेंसी हैं, इसको अगर 434 आप ऐड करोगे तो 70 से 71 के बीच में आप लोगों की कट ऑफ खत्म हो जाएगी। यकीन मानिए, ये सेम कट ऑफ रहने वाली है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि 30% डाटा अगर होता है आपके पास, तो क्या कंडीशन होगी। देखो, 30 नंबर, ये फिर से हमने डाटा को पूरा सा ओपन कर दिया। ये 76 मार्क्स पर देखिए आपको 1782 कैंडिडेट मिल रहे हैं जो 30% डाटा में पास होकर आपके सामने आएँगे। अभी 1782 और वैकेंसी 1733 है, यानी कि यूआर की कट ऑफ अगर 30% लोग पास करते हैं तो 76 तक चली जाएगी। अब देखिए, 937 लोग ओबीसी के यहाँ पास हैं। 937 में फिर से हम 900 लोग जोड़ेंगे तो करीब ये 73-72 के बीच में कट ऑफ जाएगी। तो ये समझ लीजिए आपकी कट ऑफ 73-74 ओबीसी की रहने वाली है, अगर 30% लोग पास होते हैं, जिस तरीके की कंडीशन 2020 में रही थी। ये डाटा 2020 का बेस है और इससे पहले जो मैंने कट ऑफ दिखाई वो 2023 का बेस है। मैंने सिर्फ कैलकुलेशंस किए हैं, ये नहीं कि प्रोडक्ट कुछ भी फालतू का आके बोल दिया कि 78 मार्क्स पे कट ऑफ चली जाएगी, 80 मार्क्स पे कट ऑफ चली जाएगी। भाई कहाँ से फिल करोगे वैकेंसीज़, आप मुझे बता दो। 80 मार्क्स पर आपके पास 30% लोग पास होने के बाद भी 1000 लोग हैं, कहाँ से 1700 वैकेंसीज़ को आप फिल कर दोगे? तो ये पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है।
अभी मेरे को क्या चाहिए और थोड़ा सा डाटा अगर आप लोग दे पाएँ, मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं इतने डाटा को निकाल पाऊँ। रैंक मित्रा का 2020 और 2023 का डाटा अगर आपके पास हो तो मुझे कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स थे और सिलेक्शन हुआ या नहीं, जिससे कि हम ये पता लगा पाएँ अगली वीडियो में कि हर शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है। इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं ख़त्म और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून। इस चैनल को कर सकते हैं आप सब्सक्राइब। इस तरह की ऑथेंटिक वीडियो आपको यहाँ मिलती रहेंगी।